पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाज़त। कसूर रोड काहना पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफ़ी मांगेंगे। इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतज़मीन SSP मॉडल SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा, कोशिश होगी आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे सवाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी सवाबी पहुंचा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला सवाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 3 अक्टूबर को होगी। दरखास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। दरखास्त मंजूरी से सार्फिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का नेपरा से फैसला आना बाकी है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की एडजस्टमेंट के लिए 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ हुकूमती बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। मुनाफे में कमी से मुताल्लिक IPPs का रवैया लचकदार है। IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी वर्किंग चल रही है। 5 IPPs बंद की जा रही हैं, ताहम अभी उनके नाम नहीं बता सकते। जरूरी नहीं तमाम IPPs से बातचीत के नतायज का एक ही बार ऐलान हो। जिन IPPs से बातचीत हतमी होगी उसका ऐलान किया जाएगा। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इत्तलाक होता हो। क़वानीन के माजी से इत्तलाक होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ आइन शिकनी से मुताल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। अदालतों को समझना होगा, क़वानीन के माजी से इत्तलाक से हतमी हुए मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी, मुक़न्निना का किरदार भी उतना ही वाज़े होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का नाम शामिल होना रखा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त अब तक नहीं सुनी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाले PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म।
नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को पीटीआई का हिमायत याफ्ता आजाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69, एमक्यूएम की 22, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग जिया, बीएपी और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को लिखे खत से एक दिन पहले अपडेट की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। यह ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अकलियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताखीर हो रही है, कंफ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत से कहा कि पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसव्विदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसव्विदे की एक नकल पीपल्स पार्टी, एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियां एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसव्विदा तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जेयूआई से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। जेयूआई से इत्तफाक राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा बिलावल भुट्टो का कहना था, हुकूमत को कायल किया, आईनी तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तजवीज़ ना लाएं। हुकूमत जो भी इस्लाहात करवा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को हुआ है। नैब को खत्म करना पीटीआई का मंशूर नहीं रहा। जमहूरी अंदाज में पीटीआई का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी जलसा जमहूरी अंदाज में हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक ना करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आईन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो उस वक्त का फैसला करे। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक सवाबी में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां पहुंचा दी गईं। एम्बुलेंसेस, क्रेन्स, फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स और अमला शामिल। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक एम्बुलेंसेस, गाड़ियां और दीगर अमला हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। केपी वजीर मैना खान ने कहा, क्रेन्स और निजी गाड़ियों की बुकिंग की गई है। लाहौर गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग पर 20 से ज्यादा पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक अहलकार पहुंचे तो पीटीआई कारकुनों ने पथराव किया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया, हवाई फायरिंग भी की। ताजिकिस्तान को 40,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी का इजलास में फैसला। जनवरी तक मकामी जरूरियात से जायद चीनी में से मजीद 1 लाख टन बरामद करने की भी मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक 25 सितंबर को IMF कर्ज से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं की 8 अफराद से लूटमार। मोबाइल फोन और रकम लेकर फरार हो गए। क्लिफ्टन में मोबाइल फोन शॉप पर डकैती करने वाले मुलजिम को दुकानदारों ने पकड़ लिया। मास्क और विग लगाए अधेड़ उम्र डाकू ने दुकान में 3 अफराद को यरगमाल बनाया और लूटमार करने लगा। डाकू ने जैसे ही पिस्तौल रखी, दुकानदार ने डाकू पकड़ लिया। शोर सुनकर अतराफ में मौजूद लोग भी जमा हो गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग, 2 खवातीन जख्मी। जख्मी खातून के मुताबिक एक शख्स रिश्ता ना देने पर धमकी दे रहा था।
30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइंस पेशावर मस्जिद खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार की जानिब से नक्शा फराहम किए जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकार ने खुदकुश हमलावर को रास्तों से भी आगाह किया था। गिरफ्तार मुलजिम उमर ने बताया कि पुलिस एहलकार की वली खान धमाके के वक्त पुलिस लाइंस में तैनात था, बाद में तबादला करा लिया। खुदकुश धमाके के मरकजी मुलजिम का सुराग अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद कमांडर को फोन करने पर लगाया। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद और 157 जख्मी हुए थे। केपी में पोलियो का केस, जिला मोहम्मद की तहसील साफी से रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बच्ची को सिर्फ 2 बार पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, केस की इंक्वायरी का हुक्म। मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पोलियो कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल करने की हिदायत। कहा दीगर तमाम अजला में भी इंसदादे पोलियो मुहिम की क्वालिटी को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 36 बरस के हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में पीपल्स पार्टी के तहत बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। आतिशबाजी का मुजाहिरा। वजीर खारजा इसाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इसाक डार ने मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से दौरा मुलतवी किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी करनी थी। लबनान के जनूबी इलाके पर इसराइली तैयारों की बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील समेत 20 अरकान शहीद हो गए, 64 जख्मी। इससे पहले लबनान से शुमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जुलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निजाम ने दर्जनों रॉकेट्स को फजा में तबाह कर दिया। लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइल और हिजबुल्लाह पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम करने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के जुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। इंसानी हुकूक का आलमी कानून बेज़रर डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल की ममानियत करता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा हिजबुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिजबुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लतानी तक वापस ले जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। गजा के इलाके रफा में 2 घरों पर इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 44 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई में 7 फलस्तीनी शहीद। हमास का रफा में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मौलाना से तवक्का है वो पूरी तरमीम मुस्तरद कर देंगे। गरीबों से टैक्स ले लिया लेकिन जागीरदारों से नहीं लिया गया। अशराफिया की मराद को खत्म किया जाए। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोजा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 10,000 से ज्यादा यात्री करतारपुर में क़याम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारखोर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। लायंस के इरफान खान की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेट पर 367 रन बनाए। मारखोर्स की टीम 9 विकेट पर 332 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई 2 टेस्ट मुल्तान में खेले जाएंगे। तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेजबानी रावलपिंडी करेगा। इंग्लिश टीम 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। बरजुस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज, अदाकार अलबेला को नहीं भूले परिस्तार। सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया। फन कवाली में मुनफरिद मकाम रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनके गाए कलाम आज भी मकबूल हैं।
वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज्यादा पसंद है या गुलूकारी? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सेटाइल अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूरजहां को चाहने वाले आज भी बेशुमार। मद्दाह सालगिरह नहीं भूले।